दोस्तों, इस पौधे को तो आप पहचानते ही होंगे। ये पौधा हर घर हर गांव में पाया जाता है, लेकिन इसके चमत्कारी फायदे से हम अनजान रह जाते हैं। हीरा मोती भी फीका पड़ जाता है इस पेड़ के आगे, इसके फायदे के आगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को इस पेड़ के माध्यम से, इस पौधे के माध्यम से ऐसे से दुर्लभ प्रयोग बताऊंगा जो आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इस पेड़ के जड़ से लेकर के तना और फल के फायदे बताऊंगा। साथ ही साथ इसका आयुर्वेदिक लाभ और इसका ज्योतिष प्रयोग तथा इसका तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। साथ ही साथ किसान भाइयों के लिए भी बताऊंगा कि उनकी कृषि में कैसे मदद कर सकते हैं। और दोस्तों, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, इसे स्वयं भगवान मंगल देव का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी महाराज का वरदान प्राप्त है। तो भैया आइए जानते हैं इस पौधे की उत्पत्ति की कथा एवं इसके नाम। भैया इस पौधे को कई स्थान पर कनेर के नाम से जानते हैं, कई स्थान पर इसे करना के नाम से जानते हैं। और इसके 3 प्रजाति होती है। एक सफेद कलर का पुष्प आते हैं और एक में जो लाल कलर के पुष्प आते हैं और प्राय जो पीले कलर का पुष्प आते हैं वे सभी स्थान पर मिल जाते हैं। इसमें दुर्लभ लाल कलर के पुष्प वाले को कहे गए हैं, जिसे प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। तो एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ा था। जल के बिना समस्त वनस्पति सूख गई थी। तब एक तपस्वी ने कठोर तपस्या की थी और उनके तपोबल से धरती से दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ था। भैया वह पौधा था कनेर का पौधा। ऐसा माना जाता है कि जो कनेर का पौधा है कम पानी में ही पनप जाता है, जिसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। और यह भी मान्यता है कि यक्षों का स्थान कनेर के पौधे कहे गए हैं। जो यक्ष हैं, जो कि हम यक्षराज कुबेर जी महाराज को बोलते हैं, तो जो यक्ष है उनके घर है वह कुबेर के कनेर के पौधे पर बसते हैं। इसलिए दोस्तों इसे कनक देने वाला भी कहे गए हैं, अर्थात इसे सोना देने वाला भी कहे गए हैं। इसके फल को सोना का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरा भैया, इसका जो दूध है, इसके दूध और पारा को पहले में समय मिश्रित करके स्वर्ण निर्माण करते थे, अर्थात प्राचीन काल में सब होते थे। तो आज भी ग्रामीण अंचलों में मान्यता है कि जिस आंगन पर या जिसके घर के आंगन पर कनेर का पेड़ लगा होता है और लहराता है, भैया वहां कभी भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। प्राचीन काल में आपने देखे होंगे या किसी के मुंह से सुना भी होगा कि आर्ष मुनि अपनी साधना की सिद्धि के लिए कनेर के जो कूंज होता है इसका चयन करते थे। इसकी उत्पत्ति का संबंध भी भगवान सूर्य से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि भैया इसके पुष्प लाल होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके पीले कलर के पुष्प मर्दों के लिए वरदान कैसे हैं। आइए जानते हैं। पीले कलर के कनेर के अंदर जो मीठा मीठा रस होता है, इसका फूल आप तोड़िए तो इसके पीछे वाले हिस्से में छेद होता है। उसके अंदर फूल के पीछे वाले हिस्से में ड्रॉप, एक बूंद मीठा अमृत यानी शहद होता है, जिसे लोग खाते भी हैं, चूसते भी हैं। इसके फायदे अमृत अतुल्य हैं। फूलों का मीठा मीठा रस 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच इकट्ठा करना है, चम्मच में भर लेना है और गाय के गर्म दूध में आधा चम्मच हो या 1 चम्मच इसका मीठा रस हो, फूलों का रस हो, मीठा मीठा दूध में डालकर पी जाना है। रात के समय ही पीना है। इससे मर्दों में नपुंसकता पूरी तरह से कम हो जाती है। शीघ्र पतन की बीमारी भी दूर हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में आ जाता है। किडनी जो हमारी होती है, यदि उस पर सूजन होती है तो वह ठीक हो जाती है। फैटी लीवर अपना काम महत्वपूर्ण तरीके से करने लगता है। यह प्राकृतिक मीठा शहद होता है जो शहद से भी गुणकारी माना जाता है। पीले कनेर के फूल के पीछे जो एक ड्रॉप मीठा मीठा अमृत यानी शहद निकलता है, वह प्राकृतिक द्वारा बनाया गया होता है। बचपन में जब आप छोटे होंगे या कई गांवों शहरों में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसके फूल वाले हिस्से को दांतों में दबाकर शहद निकालकर चूसा है। बहुत ही फायदे होते हैं इसके। दोस्तों, मर्दों के लिए तो अमृत है। इसके मीठे मीठे अमृत से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो लोग भाग नहीं पाते, दौड़ में हिस्सा नहीं ले पाते, तो वह इसका शहद मीठा मीठा जो ड्रॉप इसमें से निकलता है दूध में पीना शुरू कर दें। गाय के दूध में ही पीना है। सावधान, गलती से भी चीनी शुगर दूध में मत डालना, नहीं तो इससे पुरुषों में नपुंसकता सबसे तेज बढ़ती है। यही डालना है जो हमने बताया है। आप बलवान हो जाएंगे, आपके अंदर एनर्जी पावर शक्ति आ जाएगी। तो चलिए और भी हम इसके आयुर्वेद लाभ की तरफ बरसते हैं। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला लाभ है इसका कीटनाश करने के लिए। जैसे कि अगर आपके शरीर में दाद, खाज, खुजली हो गई है या कहीं पर थोड़े दाने आ गए हैं या पुराना जो घाव है और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उसमें यह प्रयोग कर सकते हैं।
आपके घर में कोई जानवर है, कोई भी मिस है, हाथ पैर में घाव हो गए हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनके कीटनाश करने के लिए घाव में जो कीड़े हैं उसे मारने के लिए लेप और नीम के पत्ती का लेप, ये दोनों को मिक्स करें। पीसे और मवेशी या आबे की शरीर में कहीं पर घाव है या जानवर पशु के कहीं पर भी घाव, वहां पर यह लेप को लगा तत्काल आराम मिलता है। या इसका दूसरा प्रयोग यह कर सकते हैं, इसके 100 ग्राम पत्ती को लेना है और 250 मिलीलीटर के आसपास आपको नीम का तेल लेना है। दोनों को मिलाना है, अच्छे से गर्म करना है। जब 50 ग्राम शेष रह जाए तो यह आपको छान करके रख लेना है। इसके बाद इस तेल को आपको लगाना है। भैया दाद, खाज, खुजली, पुराने घाव है या जहां पर कीट है वहां पर लगा तत्काल मर जाते हैं। तो पुराने घाव ठीक करने के लिए, चर्म रोग ठीक करने के लिए इससे बेहतर औषधि नहीं। अच्छा कीड़े काटने पर जैसे कीड़े काट लेते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि बरैया है या ततया है, मधुमक्खी काट लेते हैं तो फफोले आ जाते हैं, वहां पर भी भैया इसके पत्ते को पीस करके लगाने से बहुत ज्यादा राहत मिलती है। फफोले के दर्द को शांत करते हैं। काटते हुए जो कीड़े के जहर होती है उसे भी यह दोस्तों बिल्कुल ठीक करने का काम करते हैं। इसके बाद यह दांत दर्द ठीक करने के लिए बहुत फायदेमंद है। आप अपने दांत दर्द के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं और आपके दांत दर्द ठीक नहीं हो रहा है। चाहे कितना भी पुराना दांत दर्द है तो यह काम करना। इसके सूखे पत्ते को भैया आपको थोड़ा सा, जैसे बीड़ी होती है ना, वैसे बीड़ी टाइप का इसे कागज में या पत्ते में लपेट करके इसके धूम्रपान करना होता है। अर्थात इसके धुएं को मुंह में अपने भरना होता है, अंदर नहीं खींचना है, बस केवल दांत में धुएं पड़े इसलिए मुंह में भरना होता है। इससे भैया दांत में कैसे भी कीड़े हो, सारे कीड़े एक ही बार में झड़ जाते हैं। ऊपर पानी से, फिर इसके यह करने के बाद आपको पानी से कुल्ला कर लेना, अर्थात इसका धूम्रपान करना है। लेकिन ध्यान रहे 3 बार से अत्यधिक नहीं करना है। 3 दिन तक यह करना होता है, तभी दांत का दर्द और उसमें लगा कीड़ा। बवासीर से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। इसकी जड़ को पिस करके बवासीर के मस्से पर लगाने से 1 सप्ताह के भीतर में बढ़े से बढ़े बवासीर के मस्से झड़ जाते हैं। अगर आपको 1 सप्ताह में पूर्ण लाभ ना मिले तो 15 दिनों तक लगाया जा सकता है। शत्रु बाधा से आप परेशान हैं तो यह काम करना भैया, इसके लाल कलर के पुष्प वाली जो सफेद कनेर होती है, इसके माला बनाकर के हनुमान जी महाराज को पहनाने से शत्रु बाधा दूर होती है। विद्या प्राप्त करने के लिए सफेद कलर की पुष्प वाले जो कनेर हैं, इसके माला बनाकर के माता सरस्वती को पहनाने से विद्या की प्राप्ति होती है। अब इसका तांत्रिक प्रयोग भी थोड़ा सा सुन लीजिए, ऐसी मान्यता है। हम नहीं कह रहे यह प्राचीन मान्यता है। हमने वनस्पति शास्त्र में पढ़ा है कि इसके टहनी को दहलीज पर गाड़ने से इसकी टहनी को छोटा छोटा 4 अंगुल के बराबर काट लेना होता है। वह दहलीज पर गाड़ने से तंत्र मंत्र के प्रकोप, टोना टोटका या जो नकारात्मक कर्म की शक्ति होती कभी नहीं लगती। चलिए आगे जानते हैं। किसान भाइयों के लिए खाद्य उर्वरक का काम करते हैं। जिस खेत के मेड़ पर यह पेड़ लगा होता है वहां पर कीट पतंगे नहीं आते हैं और कीट पतंगे को यह मारने का काम करते हैं, क्योंकि यह कड़वा होता है। वहां पर छोटे छोटे जो जहरीले कीड़े होते हैं उसे भी मार देते हैं। कीड़ों को पनपने नहीं देते तो यह एक प्रकार के खाद्य उर्वरक का काम भी करते हैं। प्राचीन समय की किसान भाई लोग अपने खेत के मेड़ पर यह लगाते थे। तो भैया यह कनेर के फायदे आप सभी दर्शकों को कैसा लगे? आप